राधे राधे। राधा रानी के भक्त स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के भजन और सत्संग को सुनने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बल्कि वो रात को यात्रा करते हैं तो लोग उनका इंतजार करते रहते हैं उनके एकमात्र दर्शन के लिए। वो ना केवल लोगों को भक्ति का मार्ग सुझाते हैं बल्कि उनकी उलझनों को भी सुलझाते हैं। उनके वचनों में आपको न केवल प्रभु के करीब पहुंचने का मार्ग मिलेगा बल्कि जीवन के कई सार भी मिलेंगे। तो चलिए आज जानते हैं विस्तार से स्वामी जी के बारे में और उनके विचारों के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के भक्त जिनको सुनने लोग आज बहुत दूर दूर से आते हैं। उनका जन्म कानपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद जी के परिवार में उनके दादाजी भी भक्ति भाव में डूबे रहते। इसी माहौल का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज की रुचि काफ़ी कम उम्र में अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। जब 13 वर्ष के हुए तो ब्रह्मचारी बनने का फैसला बन गए। इसके बाद वे घर का त्याग करके सन्यासी बन गए। उनका सन्यासी जीवन आसान नहीं रहा। वो गंगा घाट के किनारे अपना जीवन बिताने लगे। कड़कती ठंड में रोजाना गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे। तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजा किया करते थे। महाराज जी की शिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति के लिए 10-15 मिनट बैठते थे। अगर इतने समय में भोजन मिल जाता तो ठीक, नहीं तो एक वक्त खाना मिल जाता था। लेकिन कई बार तो गंगा जल पीकर भी कई दिनों तक रहना पड़ता था। एक बार उन्हें किसी अजीब संत ने वृंदावन में चैतन्य लीला और रास लीला देखने के लिए आमंत्रित किया। जब वो वहाँ गए तो उन्हें बहुत पसंद आया आयोजन। अब वो रोजाना रास लीला देखने जाते थे। उन्होंने इसका समाधान उस संत से पूछा जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। तो संत ने कहा, आप वृंदावन आ जाओ जहाँ आपको प्रतिदिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत ये बात सुन करके उन वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने आ गए। साथ ही साथ लोगों को दर्शन भी देने लगे, मार्गदर्शन देने लगे, उनकी समस्याओं का हल करने लगे। कई सालों से उनके दोनों गुर्दे भी खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ है। ये सब राधा रानी की ही तो कृपा है। अब सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। वहाँ आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उनका हल निकालते हैं। अब हम बात करेंगे उनके ऐसे 10 अनमोल विचार जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है, जो हमें एक नई राह दिखाता है। पहला ये है कि कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। का दूसरा अनमोल विचार ये है कि क्रोध को शांत करने का एक ही उपाय है। बजाय ये सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, बल्कि हम ये सोचें कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। प्रेमानंद जी महाराज का तीसरा विचार जो बहुत ही अच्छा है उसका है प्रभु का नाम जप। वो किसी संख्या या गिनकर नहीं, उसमें डूब कर करना है। जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है वो भले ही जीवित है लेकिन मन से और मुख से वो मरा हुआ है। 5वां है दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगेगा रोए। दुखिया का जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। अगला है बहुत होश में हाँ, ये मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्च हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्च हुए अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि उनका 7वां अनमोल विचार जो हमें राह दिखाता है, सत्य की राह में चलने वाले की निंदा और बुराई अवश्य होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहाँ आपके लिए निंदा और बुराई हो वहाँ आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। अगला है स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। यह जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन और संसाधन हैं उनकी कृपा का ही प्रभाव है। जिसका तुम भोग कर रहे हो ना वो सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय हो जाएगा। अगला बताते हैं प्रेमानंद जी महाराज की ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। और एक आखिरी और अनमोल विचार जो हमें अपने जीवन में उतार देना चाहिए वो है हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा, कोई व्यक्ति हमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं, तो कैसे करेगा। राधे राधे।